साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी में। मैं राहुल सावरन आज आपको इस 15 मिनट की शो में बताने वाला हूं एक केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक, जो चाहे 6 to 8 की बात हो, 9 10 की बात हो, 1 to 5 की बात हो या 11 12 की बात हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक आपका साथियों है द नेचर ऑफ गैसेस। उसमें हम आज आपको गैसीय लॉ के बारे में पढ़ाएंगे, गैसों के नियम के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम साथियों आज विभिन्न वैज्ञानिकों के लॉ के बारे में आपको पढ़ाएंगे। बाय पिक्चर बाय कॉन्सेप्ट साथियों जो है हम उन तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे जो सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या मारेंगे। उन तमाम बिंदु पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा साथियों हमारे सेशन में आप अंतिम क्षण तक। और इस 15 मिनट की सेशन में मैं उन तमाम चीज को साथियों आज जो है क्लियर करवा दूंगा। निश्चिंत रहिएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज गैसों के नियम के सारे नियम पढ़ाएंगे, चाहे बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगाड्रो लॉ हो, ग्राम्स लॉ हो, गेलुसेक लॉ हो, सारे लॉ को जो है आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो आइए साथियों, शिक्षक भर्ती 4.0 में पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए बैच भी लॉन्च द ऑफिसर एकेडमी आपके लिए कर दी है मात्र 999 में, जिसमें 2 बैच आपको फ्री में दिया जा रहा है। एक 5000 से प्लस प्रश्नों का डिस्कशन और दूसरा 6 to 12 तक की एनसीईआरटी किताब का एकदम नोट्स आपको मिलेगा, जो कि आपका अपडेट नोट्स होगा, जो ऑफिसर एकेडमी की पूरी टीम ने काफी कोशिश के बाद इस नोट्स को तैयार किया है, आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आप यकीन करिएगा साथियों वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए साथियों, आज की कक्षा में बात करते हैं हम आपसे बॉयल्स लॉ के बारे में बात करेंगे साथियों, बॉयल के नियम के बारे में बात करेंगे और इस पिक्चर से आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये किस तरीके से घटना घटित होती है और उसका इक्वेशन भी बताएंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इक्वेशन भी पूछा जाता है। चलिए तो आइए बात करते हैं बॉयल्स लॉ में। इसमें कहा जाता है कि नियत तापमान पर, यानी किसी गैसीय पदार्थ के यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, किसी गैसीय पदार्थ के तापमान को यदि नियत रखा जाता है, तो उस गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन जो है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पष्ट है कि उस गैसीय पदार्थ का जो नियत मात्रा का आयतन होता है, यह आयतन उसके दबाव का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी इसमें सीधा कहा गया कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी गैसीय पदार्थ के तापमान को यदि नियत रखा जाता है तो गैसीय पदार्थ का आयतन क्या होता है, उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि दबाव बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ जाता है और दबाव बढ़ता है तो आयतन घट जाता है और दबाव घटता है तो आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप याद रखिएगा, कल परसों में 11 बजे के सेशन में जो क्वेश्चन ले रहा था उसमें इसी रिलेशन से संबंधित सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा, प्रेशर यदि बढ़ेगा, याद रखना साथियों कि प्रेशर यदि बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका घटेगा और प्रेशर यदि घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इस बात को बिल्कुल निश्चिंत होकर आप याद रखिएगा। यदि एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो सवाल आप 100% साथियों जो है बनाइएगा। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। P बढ़ेगा तो भी क्या होगा, घटेगा, और P घटेगा तो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस पर, और ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को कांस्टेंट इतना डिग्री पे किया गया और प्रेशर साथियों जो है इस तरीके से लगातार यदि बढ़ता जाता है तो इसका आयतन जो है यह आयतन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और प्रेशर जैसे ही घटने लगता है तो इसका आयतन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो यह इसके वॉल्यूम स्तर को बताता है कि जैसे इसका टेम्परेचर चूंकि आपका कांस्टेंट है तो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या भी होगा कि आपको घटना शुरू करेगा, और जैसे प्रेशर घटेगा वैसे आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ये किसने कहा था, तो ये आपको बॉयल के द्वारा कहा गया, इसलिए इस नियम को साथियों बॉयल्स लॉ के नाम से, यानी साथियों बॉयल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साथियों क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन साथियों। अब यदि हम आपसे बात करते हैं तो इससे संबंधित कुछ लॉज है यहां पर जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे बात करेंगे कि जब तापमान स्थिर रहता है तो गैसों का दबाव और
आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी साथियों स्पष्ट हो चुका है, जब तापमान स्थिर रहता है तो गैसों का दबाव जो होता है या उसका आयतन जो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला नियम हो गया। यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो उसका दबाव क्या होगा, घट जाएगा। कई बार इस रिलेशन से सवाल पूछा है कि यदि वॉल्यूम बढ़ता है, यदि आयतन बढ़ता है तो बताइए उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन यदि बढ़ेगा तो उसका दबाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि अगर आयतन आधा हो जाएगा तो दबाव क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। आपने परसों के क्लास को देखे होंगे, जब गैसों के आचरण का मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स ये क्या बोलते हैं साथियों, प्रैक्टिस करवाया था सुबह में 11 बजे से 12 बजे का सेशन। आप देखिएगा गैसों के आचरण में यही सवाल आपका था कि यदि आयतन को आधा कर दिया जाए तो बताइए दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, आयतन को यदि 1/2 कर दिया जाएगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका 2 गुना हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आयतन को 2 गुना कर दिया जाएगा तो दबाव क्या हो जाएगा, यदि आयतन को ही 2 गुना कर देंगे तो दबाव आपका आधा हो जाएगा, और आयतन यदि आधा रहेगा तो दबाव 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आप प्रेशर को 2 गुना कर देंगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और वॉल्यूम को यदि 2 गुना कर देंगे तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरीका का रिलेशन रहता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका साथियों आपका बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल लॉ में ये सब बताया गया। अब आगे बात करते हैं आपसे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ में क्या कहा गया कि नियत दबाव पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। यानी नियत किस पर, नियत दबाव पर। यानी प्रेशर को यदि कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर को यदि नियत रखा जाए तो उसका तापमान जो है क्या होगा, आयतन समानुपाती होगा। और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नियत दबाव पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन जो है उसके तापमान के समानुपाती होता है। यानी इसमें कहा गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहा गया साथियों, तो वॉल्यूम कहा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आयतन जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। किसने कहा था, तो ये साथियों चार्ल्स ने कहा था। याद रखिएगा, इसमें क्या कहा गया, जैसे प्रेशर आपका है, देखिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, प्रेशर को नियत रखा गया और कहा गया यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यदि टेम्परेचर घटेगा तो उसका आयतन भी क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके जो है वॉल्यूम को दर्शाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता चला जाएगा वैसे वैसे आयतन भी घटता चला जाएगा। यानी प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा होगा। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। तो ये रिलेशन किसमें, आपको चार्ल्स लॉ में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V/T बराबर क्या हो जाएगा, K, या V1/T1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/T2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये साथियों स्पष्ट हो चुका है, इस प्रकार ये क्लियर हो चुका है कि चार्ल्स लॉ में ये कहा गया कि दबाव यदि साथियों नियत रखेगा तो आयतन जो है वो आपको टेम्परेचर के समानुपाती होता है। क्लियरली मैं उम्मीद करता हूं आपको साथियों ये बिल्कुल याद हो गया होगा। द ऑफिसर्स एकेडमी ने हजारों बच्चे को रिजल्ट दिलाया है। शिक्षक भर्ती का जब नाम लिया जाएगा ऑफिसर एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। और याद रखिएगा, इस तस्वीर में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं यदि ऑफिसर एकेडमी की हर एक क्लास को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और शिक्षक के बताए हुए बातों पर आप चलेंगे। 100% आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। साथियों हजारों हजार की संख्या में द ऑफिसर एकेडमी ने रिजल्ट दिया है। अब यदि एवोगाड्रो नियम की बात करते हैं, एवोगाड्रो लॉ की बात करते हैं साथियों, इसमें कहा गया कि यदि तापमान और दबाव, यदि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो गैसीय पदार्थ का आयतन जो है उसके अणुओं की संख्या के बराबर होता है। यानी इसमें डायरेक्ट कहा गया कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखिएगा, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, if temperature and pressure are constant then volume directly proportional to क्या हो जाएगा, number of molecules हो जाएगा। यानी आयतन साथियों जो है ये अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये किसमें कहा गया, इसमें आपको एवोगाड्रो लॉ में कहा गया। आप यह देख भी रहे होंगे, इसमें देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। आप इस पिक्चर को गौर से देख रहे होंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो देखिए इसका आयतन भी क्या है,
कम है और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया तो इसका आयतन क्या हो गया, ज्यादा। यानी अणु की संख्या यदि कम रहेगा तो आयतन भी कम होगा और अणु की संख्या ज्यादा रहेगा तो आपका आयतन भी क्या होगा, ज्यादा। अणु की संख्या कम होगा तो आयतन भी कम, अणु की संख्या ज्यादा तो आयतन भी साथियों क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात को बिल्कुल याद रखना साथियों। तो आपका क्लियर है कि V1 बट्टे N1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बट्टे N1 N2 हो जाएगा। चूंकि आप ये V बट्टे N बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं V1 बट्टे N1 बराबर हो जाएगा V2 बट्टे N2। अब यहां पर आपको 4 डाटा है और कोई 2 डाटा दे देगा, 3 डाटा दे देगा और यदि चौथा के बारे में पूछेगा तो आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा आपने पहला इक्वेशन में पढ़ा था B प्रोपोर्शनल टू 1 बट्टे P, आपने दूसरा में पढ़ा है B प्रोपोर्शनल टू T और आपने तीसरा में पढ़ा B प्रोपोर्शनल टू N। यदि इस तीनों इक्वेशन को आप एक साथ मिलाते हैं तो हो जाता है PV बराबर NRT। इस बात को याद रखिएगा, तीनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा ये इक्वेशन एक बनेगा आपका PV बराबर NRT। और ये जो आपका PV बराबर NRT है इसको कहा जाता है आदर्श गैस समीकरण। क्या कहा जाता है साथियों, तो इसे आदर्श गैस समीकरण के नाम से, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, आदर्श गैस समीकरण के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपका स्पष्ट हो गया V और P और T N के बीच के रिलेशन क्या है, तो PV बराबर NRT। क्लियर साथियों। अब यदि अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है आपका ग्राहम्स लॉ, यानी चौथा जो है आपका साथियों ग्राहम्स लॉ है। इसमें कहा गया किसी भी गैसीय पदार्थ का विसरण दर जो है, विसरण का मतलब साथियों फैलाव होता है, किसी भी गैसीय पदार्थ का फैलाव दर जो है साथियों, विसरण दर जो है उसके घनत्व के यानी उसके डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उसमें यह कहा गया, जैसे इसमें देखिए डेंसिटी इसका ज्यादा है तो ये कम जगह घेरा है और इसी का डेंसिटी जब कम हो गया तो देखिए इतना बड़ा स्पेस घेर लिया, मतलब कि यदि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात इसका विसरण का मतलब क्या होता है जानते हैं, विसरण का सीधा मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया कि R1 बट्टे R2 जो है यह आपका प्रोपोर्शनल टू हो जाता है √D2 बट्टे D1। R1 बट्टे R2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा साथियों, D2 बट्टे D1 हो जाएगा। अब यहां R1 पहला डिफिजन रेट है, R2 दूसरा है, D2 दूसरा डेंसिटी और D1 क्या है, पहला डेंसिटी है। तो स्पष्ट हो गया यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबसे लास्ट है साथियों, ध्यान देंगे आपका गिलुसेक्स लॉ, और इसमें कहा गया यदि आयतन ही आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के समानुपाती होता है। ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये आपका प्रेशर का ग्राफ है और ये टेम्परेचर का ग्राफ है, ये डायरेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो याद रखिएगा दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा और दबाव घटेगा तो तापमान भी घटेगा। तो इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि नियत मात्रा का तापमान जो है वो दबाव के समानुपाती होते हैं। यानी क्लियर है कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर या देन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा साथियों तो टेम्परेचर भी घटेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ और गे-लुसेक लॉ ये पांचों लॉ क्लियरली आप समझ गए होंगे। इस तरह से लगातार क्लास देखने के लिए आप डेली जुड़िए हमसे, सुबह में 11 बजे से 12 बजे प्रैक्टिस सेशन में और शाम में 15 मिनट की शो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।